आप सभी को संविदा दिवस की शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम स्थानीय आध्यात्मिक सभा को आभार कि उन्होंने आज के शुभ दिन पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ में। आप सबको दिख रहा है? मेरी आवाज भी आ रही है? ओके, थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि संविदा दिवस अब्दुल बहा का संविदा के केंद्र के रूप में नियुक्ति का जश्न है। एक उत्सव है जो हम मनाते हैं अब्दुल बहा का संविदा के केंद्र के रूप में नियुक्ति का। और हम सभी जानते हैं कि अब्दुल बहा का जन्म 23 मई 1844 को हुआ था और उसी दिन हजरत बाप ने कायम होने की उद्घोषणा की थी। एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण वाला दिन है बहाई इतिहास में। इसलिए अब्दुल बहा ने कहा था कि किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी हालत में इस दिन उनका बर्थडे, उनका जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। जो पश्चिम के बहाईस थे उन्होंने बहुत विनती की अब्दुल बहा से, बहुत बेग किया, इम्प्लोर किया कि उन्हें कोई ऐसा दिन दिया जाए जिस दिन वो अब्दुल बहा का जन्मदिन, उनकी लाइफ, उनकी स्टेशन, उनके सर्विट्यूड को सेलिब्रेट कर सकें। और अब्दुल बहा ने 26 नवंबर वो दिन दिया। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो रॉबर्ट स्टॉकमैन एक बहाई इतिहासकार हैं। उनके दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि पहली बार 26 नवंबर 1901 में शिकागो में मनाया गया था। तब वुमेन्स कमेटी ने इसे मास्टर्स डे के रूप में मनाया। अब्दुल बहा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस के रिसर्च डिपार्टमेंट का एक मेमोरेंडम है 13 नवंबर 1995 का, जिसमें एक अनपब्लिश्ड टैबलेट में अब्दुल बहा रेफर करते हैं डेट के सिलेक्शन के बारे में और कहते हैं कि the date chosen should be approximately 180 days distant from the ascension of Baha'u'llah. That is as far from the day of ascension as possible. मेमोरेंडम है यानी अब्दुल बहा चाहते थे कि जो भी दिन चुना जाए वो बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण से सबसे अधिक दूर वाली तिथि हो। इसलिए 26 नवंबर उन्होंने दी। और इसी मेमोरेंडम के एंड में शोगी एफएनडी लिखते हैं कि द सेलिब्रेशन ऑफ नवंबर 26 एज द डे ऑफ द कवनेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द बिलीवर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी इसे संविदा के दिवस के रूप में अब पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व न्याय मंदिर हमें बताते हैं कि संविदा या कवनेंट क्या है। वो ईश्वर और मानव के बीच एक बंधनकारी समझौता है जिसके अंतर्गत ईश्वर मनुष्य से विशेष तरह के व्यवहार की आशा रखता है और उसके बदले वे विशेष कृपाएं प्रदान करने का आश्वासन देता है। ये हम बहुत सुंदरता से इस हिडन वर्ड से समझ सकते हैं, जिसमें बहाउल्लाह कहते हैं कि हे अस्तित्व के पुत्र, मुझसे प्रेम कर ताकि मैं भी तुझसे प्रेम करूं। यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरा प्रेम भी तुझ तक कदापि नहीं पहुंचेगा। रे सेवक, इसे जान ले। तो शाश्वत संविदा यही है, ईश्वर का प्रेम है जो पूरी मानव जाति के लिए है, सभी के लिए है। आवश्यकता हमारी है कि हम अपना हृदय खोलकर इसे ग्रहण करें। जैसा एक बीज है, उसके लिए सनलाइट है, एयर है, वाटर है, लेकिन अगर वो एक कमरे में है तो वो पल्लवित नहीं हो सकता। जो कवनेंट है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ग्रेटर कवनेंट जो महांतर संविदा है वो हर ईश्वर अवतार अपने अनुयायियों के साथ करते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि एक निश्चित समय अवधि पूरी होने के बाद एक नया ईश्वर अवतार आएंगे और अनुयायियों का कर्तव्य है कि वो इस ईश्वर अवतार को पहचाने और उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलें। ये वही संविदा है जो हजरत मूसा ने हजरत ईसा के आगमन के लिए की, हजरत ईसा ने हजरत मोहम्मद के लिए, हजरत मोहम्मद ने हजरत बाप के लिए, हजरत बाप ने हजरत बहाउल्लाह के लिए, और अब बहाउल्लाह ने किताब अक़दस में हमें ग्रेटर कवनेंट दिया है कि आगे अगले 1000 साल के बाद ही कोई ईश्वर अवतार प्रकट होंगे। तो ये बहाई धर्म की ब्लेसिंग है कि ग्रेटर कवनेंट भी हमारे पास लिखित में है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हेरिटेज जो है हमारे पास, जो यूनिकनेस है बहाई फेथ का, कि जो लेसर कवनेंट है
वो हमारा रिटन कवनेंट है। लेसर कवनेंट ईश्वर अवतार का अनुयायियों के साथ में एक समझौता है अपने इमीडिएट सक्सेसर के बारे में, और बहाउल्लाह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने वसीयतनामे में जो किताब अहद है उसमें उन्होंने अब्दुल बहा को अपना सक्सेसर नियुक्त किया है। बहाउल्लाह ने कई पत्रों और पातियों में, विशेषकर टैबलेट ऑफ द ब्रांच जो उन्होंने एड्रिनोपल में रिवील की थी, अब्दुल बहा की ओर इशारा किया था, लेकिन बहुत क्लियरली उन्होंने अपने किताब अहद में अब्दुल बहा को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया। और ये जो लेसर कवनेंट है ये दूसरे धर्मों में नहीं है, रिटन में मौखिक रूप से है। इस्लाम में हजरत अली को अपॉइंट किया गया था, और क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट ने कहा था कि पीटर वो चट्टान है जिस पे उनका गिरजाघर खड़ा किया जाएगा, लेकिन रिटन में नहीं था। बहाउल्लाह के वसीयतनामे में वो क्लियरली कहते हैं, अक्सानो अफनानो मेरे प्रियजनों के लिए प्रत्येक के लिए आज्ञा है कि अपने मुख को महानतम शाखा की ओर मोड़ लें। जो कुछ हमने परम पवित्र ग्रंथ में प्रकट किया है उस पर विचार करो। जब मेरी उपस्थिति का महासागर शांत हो जाएगा और मेरे प्रकटीकरण का ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, तो अपने मुखरे तुम उसकी ओर करना जिसे ईश्वर ने एक उद्देश्य से रचा है और जो उस प्राचीनतम मूल से उत्पन्न हुआ है। इस पावन श्लोक का लक्ष्य और कोई नहीं बल्कि महानतम शाखा अब्दुल बहा है। इस तरह हमने कृपा पूर्वक तुम्हारे लिए अपना शक्तिशाली इच्छा पत्र प्रकट किया है, और मैं सत्य ही परम कृपालु सर्वशक्तिमान हूँ। मार्जिया गेल की एक किताब है जिसमें वो वर्णन करती हैं कि जब हजरत मोहम्मद के अंतिम क्षण थे, वो अपने डेथ बेड पे थे, तब उन्होंने इशारा किया था कि उनकी राइटिंग मटेरियल लेकर आया जाए। और उधर जो उमर खड़े थे, जो उनके कंपेनियन थे, जो बाद में सेकंड खलीफा बने, उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद बहुत पेन में है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह की किताब हमारे पास में है। तो इसी बात पर बहस चलती रही और हजरत मोहम्मद जो है उनका स्वर्गारोहण हो गया और वो लिखित संविदा नहीं दे पाए थे। आगे मार्जिया बताती हैं कि जब एक बार मैंशन ऑफ बाजी में बहाउल्लाह अब्दुल बहा के साथ एक कमरे में अकेले थे, तब हजरत बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा से कहा कि इस कमरे में जो भी पातियां हैं उनको इकट्ठी कर लो और ये 2 लेदर ब्रीफ केसेस हैं, इनमें उनको रख दो। जिस टोन से बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा से ये कहा था, अब्दुल बहा समझ गए कि अब बहाउल्लाह के संसार में कुछ ही दिन बचे हैं, और वो एकदम भावुक होकर रोने लगे और रोते हुए उन्होंने सारी पातियां इकट्ठी की और वो लेदर ब्रीफ केस में जमाने लगे। बहाउल्लाह ने एक पाती उनको पर्सनली रखने के लिए दी और वो लेदर ब्रीफ केस में नहीं रखी गई। वो किताब अहद थी जो विल एंड टेस्टामेंट ऑफ बहाउल्लाह था। और उसके कुछ हफ्ते बाद बहाउल्लाह का स्वर्गवास हो गया। और जब अब्दुल बहा बहाउल्लाह के पवित्र शरीर को नहला रहे थे, तब मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद अली ने अब्दुल बहा से कहा कि पानी से ब्रीफकेस खराब हो जाएंगे तो उनको हटा दिया जाए। चूंकि अब्दुल बहा एकदम तल्लीन थे, भावावेश थे, बहाउल्लाह के पवित्र शरीर को तैयार कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हाथ से इशारा कर दिया और मोहम्मद अली ने वो सूटकेस जो है वहां से हटा दिए और उनको छान मारा और ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश की, ऐसी पाती ढूंढने की कोशिश की जिससे वो अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकें, लेकिन वो असफल हो गए क्योंकि वो विल एंड टेस्टामेंट अब्दुल बहा के पास सुरक्षित था, जिससे बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के 9 दिनों के बाद में 9 विटनेसेस के सामने पढ़ा गया था। लेसर कवनेंट के बारे में अब्दुल बहा दिव्य योजना की पाती में कहते हैं कि ये स्पष्ट है, मानव जगत की एकता की धुरी संविदा की शक्ति ही है और कुछ नहीं। यदि संविदा की शक्ति नहीं होती, यदि सर्वोच्च की लेखनी उसे प्रकट नहीं करती और यदि सत्य के सूर्य की किरणों की तरह संविदा की पुस्तक विश्व को प्रकाशित नहीं करती, तो ईश्वर के धर्म की शक्तियां बिल्कुल बिखर गई होती और कतिपय आत्माएं जो अपनी ही लालसाओं और भ्रष्ट इच्छाओं की गुलाम हैं, वे अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाकर आशीर्वादित वृक्ष की जड़ें ही काट डालती। तो ये लेसर कवनेंट जो रिटन में है, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जिससे बहाई धर्म की एकता और अखंडता सुनिश्चित है।
एक और पार्ट लेसर कवनेंट का अब्दुल बहा की विल एंड टेस्टिमेंट है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली शोगी अफेंडी को बहाई धर्म का गार्डियन नियुक्त किया है। अपने विल एंड टेस्टिमेंट में अब्दुल बहा कहते हैं, ओ मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रवंचित व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होने के बाद आभा सौंदर्य के प्रियजनों को ये आज्ञा है कि वे शोगी अफेंडी की ओर उन्मुख हो, क्योंकि वे ईश्वर के चिन्ह हैं, चुनी हुई शाखा है, प्रभु धर्म के संरक्षक हैं, वे ईश्वरीय शब्दों के व्याख्याकार हैं। साथ ही वो यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस की इनफैलिबिलिटी के बारे में बताते हैं। पवित्र और युवा शाखा अर्थात प्रभु धर्म के संरक्षक तथा विश्व न्याय मंदिर, जिसका चयन और संस्थापन विश्व स्तर पर होगा, दोनों ही आभा सौंदर्य की देखभाल और संरक्षण में रहेंगे। परम पावन परम उद्दात बहाउल्लाह की शरण और उनके अचूक मार्गदर्शन में रहेंगे। ये संस्थाएं जो भी निर्णय लेंगी वे ईश्वर का निर्णय होगा। एक बहुत सुंदर कहानी जो कवनेंट की पावर को इलस्ट्रेट करती है, आपके साथ शेयर करूंगी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं अली कुली खान है और उनकी वाइफ फ्लोरेंस ब्रीड है, जो अब्दुल बहा के साथ में उनका पिक्चर है। तो शोगी अफेंडी का कस्टम था कि वो माउंट कार्मल के स्लोप्स पर चलते थे और उनके पीछे अनुयायियों का दल उनके साथ में चलता था। एक बार अली कुली खान जो थे वो उस अनुयायी के दल में से थे और एक स्पॉट पर पहुंचने के बाद शोगी अफेंडी सभी अनुयायियों की ओर मुड़े और उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल बहा का सक्सेसर हूं, पर मैं उनका इक्वल नहीं हूं। अब्दुल बहा का स्टेशन मेरे से बहुत बहुत ऊंचा है। उन्होंने ऐसा कहा और मुड़ गए और वापस चलने लगे। तब अली कुली खान जो है वो रोने लगे और बहुत रोने के बाद जब वो चुप हुए तो उनके साथ में जो अनुयायी चल रहे थे, उन्होंने उनसे बोला कि शोगी अफेंडी ने तो इतनी सुंदर बात कही, आपने इस तरीके से क्यों रिएक्ट किया? तो उन्होंने बताया कि कई वर्षों पहले जब मैं पिलग्रिम था तो मैं अब्दुल बहा के साथ माउंट कार्मल के स्लोप्स पे चल रहा था और उसी स्पॉट पर अब्दुल बहा ने रुककर कहा था कि मैं बहाउल्लाह का सक्सेसर हूं, पर मैं उनके बराबर नहीं हूं। बहाउल्लाह का स्थान मेरे से बहुत बहुत ऊंचा है। और आज उसी स्पॉट पर शोगी अफेंडी ने मुड़कर ये बात कही जब मैं अपने मन में उसी मधुर घटना का स्मरण कर रहा था। तो ये महानता हमारे धर्म की ये कहानी दर्शाती है। रुया खानम ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि हमारे लिए संविदा में दृढ़ होना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। उनका जो कोटेशन है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। किसी भी व्यक्ति ने बहाई धर्म के बारे में क्या क्या समझा है या नहीं समझा है, उसे स्वीकार कर पाया है या उसे जान पाने के लिए वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु बहाई बनने से पहले उसे संविदा और उसके अभिप्रायों को अवश्य ही स्वीकारना और समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वो एक ऐसे पेड़ के समान है जिसकी जड़ें धर्म में गड़ी हुई नहीं है। पहली आंधी, पहली ही परीक्षा में वो उखड़ सकता है। आज का दिन अब्दुल बहा के स्टेशन को रिमेम्बर करने का दिन है। हर दिन है वैसे उनको याद करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर क्योंकि अब्दुल बहा का स्टेशन ऐसा है कि हम उसको कभी समझ नहीं सकते, वो मिस्ट्री ऑफ गॉड है। शोगी अफेंडी उनके बारे में कहते हैं कि मानव स्वभाव और अति मानव ज्ञान और परिपूर्णता की असंगत विशेषताओं को मिश्रित तथा पूर्ण संयोजित किया गया है अब्दुल बहा के अंदर। उन्होंने अपने लिए खुद के लिए सर्वेंट ऑफ बहाउल्लाह टाइटल चुना है, लेकिन उनका जो स्टेशन है वो इतना महान है कि हम कोशिश भी करें तो हम उनको नहीं समझ पाएंगे। आज के दिन तर्क संगत होगा कि हम वो घटना भी याद करें जो न्यूयॉर्क में हुई थी, क्योंकि अब्दुल बहा ने न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ द कवनेंट की उपाधि दी है। हम सभी जानते हैं कि अब्दुल बहा 1912-13 में अमेरिका का भ्रमण किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया और वापस न्यूयॉर्क तक कई शहरों का भ्रमण किया। बहुत सारे शहरों में वो गए थे, सैकड़ों बहाइयों के घर गए, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे उन्होंने, बहुत सारे व्याख्यान दिए थे। और एक बहाई महिला थी जूलियट थॉमसन, जो 1901 में बहाई बनी थी और बहुत सुंदर पोर्ट्रेट्स बनाती थी।
उन्होंने अब्दुल बहा से अब्दुल बहा की पेंटिंग बनाने की परमिशन मांगी थी, जो अब्दुल बहा ने उन्हें दी, और 6 सिटिंग्स में उन्होंने अब्दुल बहा की पेंटिंग बनाई थी। ये जो आप देख रहे हैं उसी का फोटोग्राफिक रेप्लिकेशन है। जो ओरिजिनल पेंटिंग उन्होंने पेंसिल से बनाई थी वो तो अभी नहीं है, लॉस्ट है, पर ये उसका फोटोग्राफिक रेप्लिकेशन है। और जूलियट थॉमसन, जो हमें अमेरिका की घटनाएं जो पता चलती हैं, खासकर अब्दुल बहा की यात्रा की, वो डायरी ऑफ जूलियट थॉमसन और डायरी ऑफ महमूद, जो अब्दुल बहा के सेक्रेटरी थे, उनसे पता चलती हैं। तो जूलियट थॉमसन की जो 4th बैठक थी जिसमें वो अब्दुल बहा का चित्र बना रही थी, पोर्ट्रेट बना रही थी, 19 जून 1912 को, और उनके साथ में उस समय लुआ गेत्सिंगर थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि 1897 में लुआ गेत्सिंगर ने बहाउल्लाह को स्वीकारा था, और जिनको प्यार से अब्दुल बहा लीवा कहते थे, जिसका अर्थ होता है बैनर, और उन्हें इलोक्वेंस का आशीर्वाद दिया था अब्दुल बहा ने। तो उस समय जब अब्दुल बहा की पेंटिंग बना रहे थे, तब अब्दुल बहा बहुत थके हुए थे और लुआ पर्शियन समझती थी, तो अब्दुल बहा ने लुआ से कहा कि मुझे नींद आ रही है। तो जूलियट ने लुआ से कहा कि अब्दुल बहा को कह सकते हैं कि वो आराम करे, और मैं आराम करते हुए उनकी पेंटिंग बनाने की कोशिश करूंगी। तो अब्दुल बहा जो है, उनकी झपकी लग गई और जूलियट अपनी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, और तभी बिना किसी पूर्व सूचना के उस कमरे का वातावरण पूरी तरीके से बदल गया। जूलियट वर्णन करती हैं अपनी डायरी में कि बिजली की तेज चकाचौंध की तरह उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो कमरा तूफान के शक्तिशाली थपेड़े से डावाडोल होते जहाज की तरह हो गया। यानी एक शक्ति उस कमरे में छा गई। मास्टर मानो ज्वाला बन गए थे, और उस लपट में महिमा के पर्दे, हजारों पर्दे खुल गए थे, और हम साक्षात महिमा के सामने खड़े थे। लुआ और मैं कांपती सुबकती खड़ी थी। फिर अब्दुल बहा ने लुआ से कहा, मुनादे ए अहद, संविदा का अग्रदूत। लुआ, मैं तुम्हें संविदा का अग्रदूत घोषित करता हूँ, और मैं बहाउल्लाह द्वारा नियुक्त संविदा हूँ। उनकी वाणी का खंडन कोई नहीं कर सकता। ये बहाउल्लाह का वसीयतनामा है, जिसे तुम्हें पवित्र ग्रंथ अक़दस में पाओगी। जाओ और घोषणा कर दो, मैं ही हूँ तुम लोगों के बीच ईश्वर की संविदा। तो अब्दुल बहा ने लुआ गेत्सिंगर को हेराल्ड ऑफ द कवनेंट की उपाधि दी, और न्यूयॉर्क में ये घटना हुई थी, इसलिए इसे सिटी ऑफ द कवनेंट कहा जाता है। उस दिन अब्दुल बहा ने दोपहर तीसरे पहर में जाकर लुआ गेत्सिंगर को एक सभा को संबोधित करने के लिए भी कहा, जिसमें उन्होंने मास्टर के स्टेशन के बारे में बताया, और अब्दुल बहा ने भी विस्तार से संविदा पर बोला, और जो टैबलेट ऑफ द ब्रांच थी उसका ट्रांसलेशन भी उसी समय के आसपास पूरा हुआ था और उसे पढ़ा गया था। अब्दुल बहा का जो स्टेशन है उसे याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम शोगी अफेंडी ने अब्दुल बहा के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। शोगी अफेंडी कहते हैं, सबसे पहले तो वे बहाउल्लाह की अद्वितीय और सर्व आलिंगनकारी संविदा के केंद्र या धुरी हैं और सर्वदा के लिए रहेंगे। वे बहाउल्लाह की सर्वाधिक प्रशंसित, गौरवान्वित, यशस्वी रचना है। उनके आलोक का निर्मल दर्पण, उनके आदर्श का संपूर्ण उदाहरण, उनके वचन के त्रुटि रहित व्याख्याकार, प्रत्येक बहाई आदर्श का मूर्त रूप, प्रत्येक बहाई गुण का मानवीय अवतरण, प्राचीन मूल से फूटी सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा, प्रभु के विधान की भुजा, वह पावन अस्तित्व जिसके आसपास सभी नाम घूमते हैं, मानव जाति की एकता के प्रेरणा स्रोत। शोगी अफेंडी ने कहा है कि अब्दुल बहा का स्टेशन ऐसा है कि हम समझ नहीं सकते, कई गुण ऐसे हैं जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा शोगी अफेंडी खुद अब्दुल बहा के बारे में कहते हैं, और उन्हें बहुत सुंदर उपाधियों से हमें उनका स्टेशन समझाने की कोशिश करते हैं। अपन यहाँ से पढ़ते हैं, वो बहाउल्लाह की सर्वाधिक प्रशंसित,
गौरवान्वित यशस्वी रचना है, उनके आलोक का निर्मल दर्पण, उनके आदर्श का संपूर्ण उदाहरण, उनके वचन के त्रुटि रहित व्याख्याकार, प्रत्येक बाह्य आदर्श का मूर्त रूप, प्रत्येक बाह्य गुण का मानवीय अवतरण, प्राचीन मूल से फूटी सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा, प्रभु के विधान की भुजा, वह पावन अस्तित्व जिसके आसपास सभी नाम घूमते हैं, मानव जाति की एकता के प्रेरणा स्रोत, सर्वाधिक महान शांति की पताका, परम पावन प्रभु धर्म के केंद्रीय मंडल के चंद्रमा, इन सभी तुलनाओं, इन सभी उपमाओं को जिस एक नाम में सर्वाधिक सत्य, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मिलती है, वह नाम है अब्दुल बहा। बल्कि वे इन सभी उपनामों से परे स्वयं बहाउल्लाह ने उन्हें प्रभु का रहस्य पदनाम से नामित किया है। मैं एंड करना चाहूंगी एक सुंदर अब्दुल बहा के कोटेशन से ही, जो आज के समय में जो सफरिंग्स हम दुनिया में देख रहे हैं, तो आज इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बहाउल्लाह की आरोग्यदायी संदेश को दूसरों के साथ बांटें और संविदा में दृढ़ रहें। अब्दुल बहा कहते हैं, लेट नथिंग डिफीट यू, तुम्हें कोई हरा ना सके, ईश्वर तुम्हारा सहायक है। गॉड इज इनविंसिबल, गॉड को कोई पराजित नहीं कर सकता। संविदा में, दिव्य संविदा में दृढ़ रहो, स्ट्रेंथ के लिए प्रार्थना करो, ताकत के लिए प्रार्थना करो। इट विल बी गिवन टू यू नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द कंडीशंस, और वो तुम्हें दी जाएगी चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों। Thank you for watching this video. If you liked it, please like and subscribe.